मनोरमा करते थे। दुष्टों का प्रवेश इनके राज्य में नहीं होता था। इनकी दो रानियां थी, मनोरमा एवं लीलावती। मनोरमा का एक पुत्र था सुदर्शन, तथा लीलावती के भी एक पुत्र था शत्रुजित। राजा अपने दोनों ही पुत्रों से समान प्रेम करते थे। एक बार धूर्षंध सैनिक को लेकर शिकार खेलने गए। शिकार करते हुए एक घने वन में चले गए। अचानक वहां झाड़ी से एक शेर निकल आया। राजा ने अपने बाणों से शेर पर आक्रमण कर दिया, परंतु घायल शेर अपनी नखों से राजा का अंग विदीर्ण कर दिया। परिणाम स्वरूप राजा और शेर दोनों की मृत्यु हो गई। अयोध्या आकर उनका अंतिम संस्कार किया गया। राजगद्दी का अधिकारी बड़ा बेटा होता है, इसलिए सबका मत था कि बड़ी रानी मनोरमा का पुत्र सुदर्शन ही राजा बने। किंतु छोटी रानी लीलावती के पिता युधाजित ने इसका विरोध किया। बड़ी रानी के पिता कलिंग देश के राजा वीरसेन ने अपने दौहित्र सुदर्शन को ही राजा बनाने पर बल दिया। युधाजित अधिक शक्तिशाली थे। वे सेना लेकर भी आगे आए। उनका मानना था जो ज़्यादा बलवान होगा वह राजा बनेगा। अतः उनका दौहित्र शत्रुजित ज़्यादा श्रेष्ठ था। विवाद बढ़ने पर युद्ध प्रारंभ हो गया। वीरसेन गति को प्राप्त हो गए। रानी मनोरमा ने विचार किया, युधाजित का उनके पुत्र दोनों का वध कर देगा। महामंत्री से विमर्श करके मनोरमा एक दासी मंत्री विद्वान एवं अपने पुत्र सहित राज्य को छोड़ दिया। अपने पुत्र के साथ रानी मनोरमा भारद्वाज ऋषि आश्रम प्रयागराज आकर रहने लगी। युद्ध समाप्ति के बाद राजा युधाजित ने सुदर्शन को बहुत खोजा, किंतु वह रानी मनोरमा और सुदर्शन को नहीं पा सका। जब उसे पता चला कि सुदर्शन अपनी माता के साथ भारद्वाज मुनि जी के आश्रम में प्रयागराज में छिपा है, तो वह सेना लेकर प्रयागराज के लिए प्रस्थान कर दिया। रानी मनोरमा को जो पता चला तो वह विलाप करने लगी। भारद्वाज मुनि के पास आई और कहा, हे ऋषिवर, आप युधाजित से हमारी रक्षा कीजिए। मनोरमा के कहने पर भारद्वाज मुनि युधाजित के पास गए। युधाजित को समझाया कि तुम अपने नगर को लौट जाओ, मनोरमा और बालक तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। युधाजित बोले, हे मुनिवर, आप हट छोड़ दीजिए, मैं इसे बलपूर्वक ले जाऊंगा। भारद्वाज ने अश्व यदि शक्ति स्ते भले नाथ ममाश्रमात्। भारद्वाज मुनि कहते हैं, हे राजन, यह तुमने शक्ति है तो इसे ले जा करके दिखाओ। युधाजित ने अपनी प्रधान सेनापति के साथ परामर्श किया। प्रधान सेनापति ने कहा, साहसम न कर्तव्यम श्रुतम राजन मुनर्वच। हे राजन, आपको ऐसा दुस्साहस नहीं करना चाहिए। आप भारद्वाज मुनि के वचन को सुना है और संतों से बैर करने का परिणाम अच्छा नहीं होता है। पूर्व काल में महाराज विश्वामित्र को वशिष्ठ जी से परास्त होना पड़ा था। हे राजन, तपस्वियों के साथ किया हुआ युद्ध कुल का विनाश कर देता है। कुल नाश करम नूनम तापसय सह संयुगम। मंत्री की बात सुनकर युधाजित भारद्वाज मुनि को प्रणाम करके अपने घर को चलाया। एक दिन सुदर्शन विद्दल मंत्री की गोद में बैठा था। किसी बालक ने विद्दल को क्लीव शब्द कहकर पुकारा। अब अनजाने में ही सुदर्शन बार बार क्लींग का उच्चारण करने लगा। भारद्वाज ने 12 वर्ष की अवस्था में सुदर्शन का उपनयन संस्कार करवाया। मुनि ने बालक को धनुर्वेद नीति शास्त्र की शिक्षा दी। उस बालक को वेद पढ़ाया एवं बालक ने उसी बीज मंत्र के प्रभाव से एक बार देवी का प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया। अब सुदर्शन की कथा है, जहाँ राजकुमारी शशिकला का पति के रूप में सुदर्शन को वर्ण करना है। शशिकला काशी नरेश सुबाहु की एक कन्या थी। एक बार उसने अपनी सखियों से सुना कि वन में सर्वागुण निधान एक राजकुमार रहता है। शशिकला ने जब सखियों से सुदर्शन के विषय में सुना तो उसका मन सुदर्शन के दर्शन की इच्छा हो गई। उसी रात भगवती जगदम्बा ने शशिकला को स्वप्न में आकर बताया कि सुदर्शन मेरा ही भक्त है, तुम्हारा विवाह उसी से होगा। प्रातः काल होने पर शशिकला सखियों को लेकर वन में गई। रास्ते में उसे एक ब्राह्मण मिला। राजकुमारी ने ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, इस वन में कौन निवास करता है? ब्राह्मण बोले, यहाँ पासी गंगा तट पर भारद्वाज जी अपने शिष्यों सहित में वास करते हैं। शशिकला ने प्रश्न किया, अत्यंत दर्शनीय सुंदर कौन है? ब्राह्मण ने उत्तर देते हुए कहा, परम प्रतापी अवध के दिवंगत नरेश राजा ध्रुवचंद के पुत्र सुदर्शन यहाँ निवास करते हैं एवं सब प्रकार से तुम्हारे पति
के होने की योग्यता रखते हैं। शशिकला ने बताया कि वह सुंदर पुरुष को मैं स्वप्न में देख चुकी हूँ। सुदर्शन भगवती के बीज मंत्र क्लीं का सदा जप करता था। शशिकला जब विवाह की योग्य हो गई तब महाराज सुबाहु ने विद्वानों से परामर्श लेकर स्वयंवर की योजना बनाई। विभिन्न देशों को राजाओं को सूचना दे दी गई। इस प्रकार विवाह के लिए संपूर्ण सामग्री जुट जाने पर सुंदर नेत्रों वाली शशिकला ने दुखित होकर अपनी सखी से कहा, एकांत में जाकर तुम मेरी माता से मेरा वचन कह दो कि मैंने अपने मन में ध्रुव संधि के सुंदर पुत्र का पति के रूप में वर्ण कर लिया है। सुदर्शन के अतिरिक्त और मैं किसी से अपना शादी नहीं करूंगी, अपना पति नहीं बनाऊंगी, क्योंकि स्वयं भगवती ने राजकुमार सुदर्शन को मेरा पति निश्चित कर दिया है। व्यास जी बोले, ऐसा करने पर मृदभाषी सखी ने शशिकला की माता विदर्भ सुता के पास जाकर समस्त बात बता दी। माता ने मर्यादा की बातें कहकर शशिकला को रोकने का प्रयास किया। महाराज सुबाहु ने समझाया कि वह राज्य से निकाला गया एक राजकुमार है, निर्धन है, वह तुम्हें क्या प्रसन्नता दे पाएगा। तब शशिकला कहती है, हे माता, मुझे तो वह वनवासी राजकुमार ही अत्यंत वह अभिष्ट है। शरियात की आज्ञा से ही उनका पतिव्रत पुत्री सुकन्या ने च्यवन मुनि के पास जाकर उनकी सेवा में तत्परता की थी। शरियाती वचनैव सुकन्या च पतिव्रता। माँ भगवती ने भी सुदर्शन से विवाह करने के लिए मुझे स्वप्न में आदेश दिया है, इसलिए मैं और किसी से विवाह करने का विचार अपने मन में नहीं ला सकती। स्वयंवर का समय नज़दीक आ गया। तब राजकुमारी ने ब्राह्मण के द्वारा सुदर्शन को समाचार भिजवाया। सुदर्शन जब स्वयंवर में जाने को तैयार करने आया, उसकी माँ मनोरमा दुखी हो गई। उन्होंने कहा, बेटा, तो अनेक राजा आए होंगे, वहाँ पर वह दुर्विधि युधाजित भी आया होगा, वो तुम्हें अवश्य ही मार डालेगा, तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगा। सुदर्शन ने कहा, हे माँ, विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता, मैं तो माँ भगवती की आज्ञा मानकर ही वहाँ पर जा रहा हूँ, माँ की कृपा से सब अच्छा ही होगा। जब सुदर्शन चलने लगा तब उसकी माँ मनोरमा में उसे अनेक आशीर्वाद दिए। अगस्त्य अंबिका पातु पार्वती पातु पृष्ठतः वाराही विस्मय मार्गे दुर्गा दुर्गेति कहिर्षितः कालिका कलहे घोरे पातु त्वं परमेश्वरी दुर्गम मंडपे तत्र मातंगी तथा सौम्या स्वयंवरे भवानी भूप मध्येतु पातु वा भवमोचनी गिरिजा गिरिदेशु चामुंडा चत्वरेषु च कामगा काननेश्चैव रक्षुं त्वां सनातनी। हे पुत्र भगवती माँ, तेरी आगे से पार्वती जी पीछे से शिव चारों तरफ से तुम्हारी रक्षा करें। भगवती दुर्गा मार्ग में रक्षा करें। युद्ध में माँ कालिका तुम्हारी रक्षा करें एवं मंडप में माता मातंगी तुम्हारा रक्षा करें। इस प्रकार माँ ने आशीर्वाद दिया। और वह एक धाय से संग लेकर सुदर्शन के साथ चली गई। जब वे तीनों काशी पहुँचे तो वहाँ उनको देखकर के सबके मन में उपहास उड़ाया गया कि यह कैसा राजकुमार है, इसके ना आसान न तो कोई नौकर है न चाकर है। युधाजित ने जैसे सुदर्शन को देखा वह तुरंत सुदर्शन को मारने के लिए दौड़ पड़ा, लेकिन केरल के एक राजा ने उसे अनुचित बताकर युद्ध रुकवा दिया। इधर स्वयंवर का समय जब आया तब शशिकला ने स्वयंवर में जाने से मना कर दिया और अपने पिता से कहा, हे पिताश्री, आप मुझे सुदर्शन के साथ भेज दीजिए, आप माँ पर भरोसा रखें, जो होगा अच्छा होगा। राजा ने अपनी पुत्री की बात मान ली। उसने सुदर्शन के संग चुपचाप उसका विवाह कर दिया। आए हुए राजाओं से जाकर क्षमा याचना की। सुदर्शन जब शशिकला लेकर चलने लगा तो युधाजित सेना को लेकर आ गए। सुदर्शन ने भगवती का ध्यान किया। भगवती वहाँ पर प्रकट हो गई। उन्होंने युधाजित को और शत्रुजित का संहार कर दिया। देवताओं ने भगवती की बड़ी सुंदर स्तुति की। माँ प्रसन्न हो गई। भगवती ने सुबाहु से कहा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, जो चाहो वरदान मांग सकते हो। सुबाहु ने कहा, हे माँ, आपकी कृपा से आज तो मेरा जन्म ही सफल हो गया, आप मुझे अपने चरणों की भक्ति प्रदान कर दीजिए। इसके पश्चात सुदर्शन ने माँ की बड़ी सुंदर स्तुति कही। इससे भगवती प्रसन्न हो गई और उन्होंने कहा, तुम अयोध्या जाकर अपने राज्य का संचालन करो और चतुर्दशी अष्टमी नवमी के दिन मेरी पूजा किया करना। आश्विन आषाढ़ और माघ में नवरात्र के अवसर पर मेरी पूजा करना। ऐसा कर भगवती अंतर ध्यान हो गई। महाराज सुबाहु भी अपनी राजधानी लौट आए। सुदर्शन अयोध्या में पहुंचकर राजकार्य का संचालन करने
करने लगे। अयोध्या आकर सुदर्शन ने शत्रुजित की माँ को पहले वह हृदय से लगाया और उनसे कहा कि माता युधाजित और भाई शत्रुजित की मृत्यु में मेरा कोई हाथ नहीं है। शत्रुजित की माँ भी ऐसा सुंदर पुत्र पाकर प्रसन्न हो गई। इस प्रकार सभी प्रेम पूर्वक अयोध्या में रहने लगे। जन्मेजय जी से ने प्रश्न किया कि व्यास जी, नवरात्र पूजन का क्या विधान है, इस व्रत को कैसे करना चाहिए। जन्मेजय ने व्यास जी से पूछा, हे व्यास जी, नवरात्र पूजन का विधान क्या है, इस व्रत को कैसे करना चाहिए। व्यास जी ने कहा, नवरात्र के व्रत में 1 हाथ लंबा 1 हाथ चौड़ा मंडप तैयार करना चाहिए। इस मंडप को गोबर से लेपना चाहिए। खूब सुंदर बंधनवार बनाकर उसे सजाना चाहिए। नवरात्र के लिए ब्राह्मणों का अपने सामर्थ्य के अनुसार भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मणों की संख्या 9, 5, 3 या 1 भी हो सकती है। व्रत करके उनका आदर्श करना चाहिए। प्रतिदिन प्रातः, दोपहर, शाम को नए नए पुष्पों से भगवती का पूजन करना चाहिए। प्रतिदिन कन्या पूजन भी करना चाहिए। कन्या 5 से 10 वर्ष के बीच की होनी चाहिए। जो चारों वर्णों की कन्याएं पूजनीय हैं। व्यास जी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति पूरे नवरात्र का व्रत न कर पाए तो भी यदि वह 3 दिन भी व्रत कर लेता है तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। नवरात्र के व्रत में 4 चीज़ें मुख्य होती हैं: देवी पूजन, हवन, कन्याओं का पूजन, ब्राह्मणों का भोजन और दक्षिणा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो देवी महादिव्यै शिवाय सत्यम, नमो नमः प्रकृते भद्राय निहिता प्रणता स्मृताम्। हाँ, व्यास जी ने एक कथा सुनाई। हे राजन, एक वैश्य था। समय के चक्र में वह बहुत निर्धन हो गया। भूख प्यास से परेशान वह एक दिन ब्राह्मण से मिला। ब्राह्मण ने उसे भगवती के नवरात्र का व्रत करने का आदेश दिया। भगवती कृपा से उसका परिवार पुनः समृद्ध हो गया, धन धान से भरपूर हो गया। इसके पश्चात 9 वर्ष बीत गए। एक बार नवरात्र का व्रत चल रहा था तो अष्टमी की रात्रि में भगवती ने उसे दर्शन दिए। भगवती के दर्शन करके वह सुखी हो गया। कथा आती है कि भगवान श्री राम ने भी किष्किंधा पहुंचकर भगवती की आराधना की थी। नवरात्र का व्रत पूरे विधि विधान से किया था और उसी के परिणाम स्वरूप अष्टमी के दिन भगवती ने भगवान श्री रामचंद्र जी को अपना साक्षात दर्शन दिया था। भगवती ने कहा, हे प्रभु, आप तो साक्षात भगवान श्री हरि नारायण के अवतार हैं। आप रावण का वध करने के लिए ही धरती पर पधारे हैं। आप अपने कार्य में सफल होंगे। आपने ही मत्स्य, कूर्म, वराह आदि अवतार धारण करके हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का संहार किया। आपने ही वामन रूप धारण करके बलि को छला और पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल का राज प्राप्त किया। साथ ही जो ये आपके लघु भ्राता हैं वह साक्षात शेषावतार हैं। भगवान श्री राम ने कहा, हे देवी, आपने जो कहा है वह सत्य है। मैं रावण का वध करके धर्म की रक्षा, धर्म का नाश करने के लिए यहाँ आया हूँ। आपके आशीर्वाद से मुझे अवश्य सफलता मिलेगी। भगवती ने श्री राम को आशीर्वाद दिया और कहा, आप अपने लक्ष्य में अवश्य सफल होंगे। हत्वाथ रावणम पापम कुरुम राज्यम यथा शुभम 11 सहस्राणि वर्षाणि पृथ्वी तले। भगवती ने कहा, आप रावण का वध करेंगे और बसंत ऋतु के नवरात्र में एक बार पुनः मेरी पूजा कीजिएगा। आप रावण का वध करके सुखपूर्वक राज करेंगे। भगवती के आशीर्वाद दिया, अंतर ध्यान हो गई। उनकी आशीर्वाद से परिणाम स्वरूप भगवान श्री राम ने कुल सहित रावण सेना का संहार करके पुनः सीता जी को प्राप्त किया और श्री राम ने रावण का वध करके धर्म की रक्षा की और अधर्म का नाश किया। जो मनुष्य भक्त के शांत भगवती के उत्तम चरित्र को सुनता है और अपने हृदय में धारण करता है वह और उसकी सब मनोकामना पूर्ण हो जाती है। वह सब प्रकार से सुखी हो जाता है। यह श्रृणोति नरो भक्त्या दिव्याश्चरितमुत्तमं स भुक्तान विपुलान भोगान प्राप्नोति परमं पदम। इस प्रकार भगवती चरणों को प्रणाम करते हुए यहीं पे हम तृतीय स्कंद की कथा को यहाँ विराम देते हैं, यहीं समापन करते हैं। ओम नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः, नमः प्रकृते भद्राय निहिता प्रणता स्मृता।